इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी को, बल्कि क्वांटिटी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, लिंक टू अ स्पेसिफिक एरिया, किसी ख़ास एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। फाइन करने से पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको। मैं कहता हूं कि मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स मौजूद हैं, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रही हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। मैं कोई ख़ास एरिया रख दूँ परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इसके परपेंडिकुलर में एरिया हेल्ड करने लगा हूँ कुछ इस तरह से, और यही एरिया मैं यहाँ हेल्ड करने लगा हूँ इधर से। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली सेम है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को टच कर रही हैं, इस एरिया से पास कर रही हैं, उनकी तादाद है 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 2 है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी ख़ास एरिया से पास कर रही हैं, किसी ख़ास एरिया को टच कर रही हैं, इसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा एरिया ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यूनिफॉर्म रखता हूँ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दूसरा एरिया इस तरह से मैं इसके अंदर हेल्ड कर देता हूँ। अब आप देखें, अब जो इस एरिया से लाइंस पास कर रही हैं वो 2 हैं। इस एरिया को मैं अगर 1 कहूँ, इसको, ये भी 1 नहीं होगा, ये 2 होगा, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड टू एरिया 1 इज़ 1, 2, 3, 4। एरिया 1 in electric field E1 has flux 4. Here same area 1 has electric flux in electric field 2 is 2। 2 लाइन जैसे पास कर रही हैं। ये चीज़ बता रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, यूनिफॉर्म रख दिया जाए, तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। एरिया जितना वाइडर होता चला जाएगा, जितना बड़ा होता चला जाएगा, जो कि इसके परपेंडिकुलरली हेल्ड किया गया है। ये एक स्पेसिफिक केस है, मैक्सिमम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे हमने डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं। एरिया तो एक जितना है, लेकिन जिस एंगल पे हम उस पर रखेंगे उस पर भी डिपेंडेंस होगी इसकी। यहाँ पे स्पेसिफिक और सिंपलेस्ट केस डिस्कस किया जा रहा है कि जब एरिया परपेंडिकुलरली हेल्ड किया जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास करें, तब एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होना है, कम होगा तो कम होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन क्या करूँगा फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? मैं लिखूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड linked to area of any surface in that electric field। बुक में आपको डेफिनेशन मिलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a certain area is called electric flux। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ लाइंस की बात करनी है, तादाद बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की।
जहाँ से हमें उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी का पता चलेगा। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज, इट इज़ डिनोटेड एज E into A, E dot A। दो क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट है जो कि वेक्टर्स हैं। हियर इलेक्ट्रिक, दिस इज E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज स्केलर क्वांटिटी, एंड A इज वेक्टर एरिया। एरिया नॉर्मली अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एरिया का स्केलर क्वांटिटी जो कि लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है। यहाँ भी एरिया वेक्टर कैसे है बच्चों? मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक लेंथ है, ये A, ये एक लेंथ B है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास ये सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बोर्ड निकल आएगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ, ये मेरे पास A है और इस तरह से कोई मेरे पास फिगर बनती है यूँ, ये मेरे पास B है, एक लेंथ ये, दूसरी है AB। इसको प्रोडक्ट लूँगा तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, इस तरह से कुछ फिगर मेरे पास बनेगी। तो A को जब मैंने B से मल्टीप्लाई किया तो अगर इनको वेक्टर्स बनाया जाए तो B के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, ये अगर थीटा हो तो एक ये कंपोनेंट बनता है जो कि परपेंडिकुलर टू A है, और ये आप जानते हैं ये B साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए, और ये जो पैरेलल टू A है ये B कॉस थीटा होगा। अब हम बात कर रहे हैं A और B के प्रोडक्ट की। मैं लिखूँगा A और B का प्रोडक्ट वो है A लेंथ के इक्वल, और A की डायरेक्शन में जो B का कंपोनेंट है वो B को हमने लेना है जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये लेंथ A और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ ये B। तो B की लेंथ्स दो बनती हैं, एक ये पैरेलल टू A जो कि B कॉस थीटा है, एक परपेंडिकुलर टू A जो कि B साइन थीटा है। A एंड B आर B साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो A क्रॉस B जो है ये A को लिखूँगा मैं A दिस, एंड B जो है वो हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, ये जो कि परपेंडिकुलर टू A है B साइन थीटा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B। अब ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ्स, दोनों की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, A इस डायरेक्शन में है और B इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। उस सूरत में आप जानते हैं कि एक वेक्टर ही निकलता है जो कि यहाँ पे एरिया आ रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्मिंग बाय A एंड B। ये A ये, और इस B का ये वाला या ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑन A, दोनों जो एरिया बनाएंगी वो ये होगा, और उस एरिया की डायरेक्शन जैसे ये बता रहे हैं राइट हैंड रूल, वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जो ये दोनों वेक्टर्स बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगी, यूँ ये A ये B। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर इसको आप यूँ बना दें, ब्लैक बोर्ड को यूँ पकड़ लें जैसे सरफेस ऑफ टेबल होती है, ये A ये B, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो दोनों वेक्टर्स बना रहे हैं, जबकि मैग्नीट्यूड उसकी उतनी होगी जितनी कि वो उस सरफेस एरिया की है। अगर आप इसको यूँ कर लें, आप इसको यूँ कर लें इस तरह से, इसको A बना लें, इसको B बना लें, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाए। तो यहाँ पे इस वेक्टर एरिया की बात हो रही है। इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड A इज़ इट्स वेक्टर एरिया E डॉट A। अब बच्चों इसको और ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, उस छोटी सी कॉमन एग्जाम्पल कि आपके रूम के अंदर एक विंडो है, आपने ये एंटर करवाने की है। अब हवा जो बाहर मौजूद है उसका नाम है एयर इंटेंसिटी,
और विंडो का एक ख़ास एरिया है। मैं ये एग्जांपल आपको यूँ देता हूँ, ये एक विंडो है, यहाँ से ये बाहर एयर की इंटेंसिटी है, यहाँ पे एयर मौजूद है। आपने इस विंडो के थ्रू हवा को, एयर को इस विंडो के थ्रू अपने इस रूम में एंटर करवाना है। अब पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने पीछे देखा है कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए, यहाँ पे मैं हवा की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर्स की बात करूँगा। उधर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होगा। उधर मेरे पास एरिया ऑफ दैट सरफेस एलिमेंट था, यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ द विंडो है। अब वेलोसिटी वेक्टर्स जो यहाँ से इधर जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहे होंगे, ये एरिया होगा। और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इस रूम के अंदर कितनी हवा दाखिल हो चुकी है, कितनी हवा मौजूद है, स्ट्रेंथ ऑफ एयर, क्वांटिटी ऑफ एयर स्टोर्ड इन द रूम, उसको आप फ्लक्स का नाम देंगे, जो कि एयर फ्लक्स का इक्वल होगा। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपका एरिया, आपकी विंडो ये है इस तरह से, ये उसका एरिया है, हवा यूं चल रही है इस तरह से, जितनी मर्जी इंटेंसिटी हो बाहर, अगर उसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं होगी तो रूम के अंदर हवा नहीं जाएगी, मीन फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो इस सूरत में आप फ्लक्स ज़ीरो कहेंगे। इसका आप यूं कर लेंगे, हवा की जो डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन ये है इस तरह से, चाहे जितनी मर्जी इंटेंसिटी कर लें, फ्लक्स, एयर फ्लक्स वो ज़ीरो होना है। अगर आप इसकी डायरेक्शन यूँ कर लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर्स की, हवा के मॉलिक्यूल्स यूँ जा रहे हैं और ये एरिया यूँ रखा गया है, तब आप देख रहे हैं कि हवा इसके अंदर एंटर हो सकती है। जितनी आप इंटेंसिटी बाहर ज़्यादा कर देंगे, उतने आपके वेलोसिटी वेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, उतनी आपकी हवा ज़्यादा एंटर होगी और उतना आपका एयर फ्लक्स ज़्यादा होगा। अब ये एयर फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पीछे मैं बयान कर चुका हूँ। इंटेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पे, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा एंटर होंगे। दूसरा एरिया ऑफ दिस विंडो पे, आप इसको बड़ा कर दें, आप इसको यूँ लार्ज कर दें, तब आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर एंटर होते चले जाएंगे। इस एरिया को स्मॉल कर दें, तब इससे जो मॉलिक्यूल्स पास होंगे उनकी तादाद कम होगी। ठीक है। अब आप क्या करें, आप विंडो को यूँ बना दें इस तरह से, ये आपकी विंडो है, मॉलिक्यूल्स आपके यूँ जा रहे हैं, मींस ये पहले बयान किया जा चुका है, इस सूरत में फ्लक्स ज़ीरो होगा। मतलब ये कि आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। एयर मॉलिक्यूल्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी इस तरह से, और विंडो की एक ख़ास डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स, तब आपके पास फ्लक्स आएगा। इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन का नाम तो यूनिट वेक्टर है। स्पेसिफिक डायरेक्शन का नाम तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर है। यहाँ पे ये एयर मॉलिक्यूल्स वेक्टर बना रहे हैं, मीन एक ख़ास डायरेक्शन होगी तो फ्लक्स होना है। ठीक है। उसके बाद हम इसके यूनिट पे बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ से आप इसका फ्लक्स निकाल लें। फ्लक्स होना चाहिए इज इक्वल टू E/A। ई क्या होता है, Q/R², एंड एरिया इज़ मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। K कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि हमारे पास F होता है Q1 Q2/R²। यहाँ से K आ जाएगा F/R²/Q1 Q2। यूनिट निकालें K का, F का न्यूटन, एरिया का इसका मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे K का यूनिट पुट करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सिर्फ K का यूनिट आया है। K का यूनिट क्या होता है, Q का कूलम, ये वाला नीचे मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाना है, ये कूलम स्क्वायर से ये कूलम कट जाना है। यू विल गेट फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम, दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो E डॉट ए के इक्वल कैसे है। E डॉट ए ही क्यों है, E क्यों नहीं, डॉट। पहली बात तो ये कि हम जानते हैं कि स्केलर है, हम जानते हैं कि फ्लक्स एक स्केलर है और क्वांटिटी आपको तभी भी आप दो का डॉट करते हैं, मीन ए डॉट ए लेते हैं, ई ए कॉस थीटा लेते हैं। अब ये मैथमेटिकली फिज़िकली आया कैसे है, उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इसके सामने मैंने एरिया को परपेंडिकुलरली हेल्ड इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, यहाँ से मैं लिखूँगा लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया। इसका मैं कहता हूँ कि ये इस पूरे रीजन के अंदर, पूरे कार्डबोर्ड के अंदर मैं कोई स्पेसिफिक केस ले रहा हूँ, ख़ास एरिया ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि उसकी जो ये वाली लेंथ है, ये वाली या ये वाली, इसका नाम L, और ये जो इसकी साइड है जी, इसको मैं B बोल देता हूँ। ये ब्रेथ है, ये B है, ये L और ये B, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इस सरफेस का एरिया निकल आएगा। इससे गुजरने वाली लाइंस उसका प्रोडक्ट में ले लूँगा उस एरिया के साथ, L क्रॉस B के साथ, तो मेरे पास फ्लक्स निकल आएगा। अब ये सिंपल केस है जैसे हमने पीछे पढ़ा है अभी तक। अब केस ये है कि आपने थोड़ा सा एरिया को मोड़ देना है 90 एंगल से। जैसे आपने इसको यूँ परपेंडिकुलरली हेल्ड किया था यहाँ से, आपने थोड़ा सा इसको यूँ कर देना है इस तरह से। दूसरे लफ्ज़ों में वो एरिया जहाँ से लाइंस पास कर रही थी, यहाँ से पास कर रही थी, उसको आपने यूँ कर देना है। अब ये वाला रीजन खाली रह जाना है इस सूरत में, ये देखो तभी मैंने ये खाली छोड़ा है। अब आपका एरिया जो है वो बेंड हो चुका है यूँ, दूसरे लफ्ज़ों में कम हो चुका है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास कर रही हैं तो वो मैक्सिमम है, आप यूँ करते चले जाएँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुजरने का जो एरिया है वो कम से कम होता चला जाएगा। उस सूरत में जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या है, उसे मैं लिखता हूँ फाई 2E इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकंड केस। उस सूरत में क्या किसके इक्वल होगा, लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू ए। अब उसका एरिया चेंज हो चुका है क्योंकि हमने उसको यहाँ से यूँ कर दिया, उसकी ब्रेथ को चेंज कर दिया। अब मैं क्या कहूँगा, अब ये बन चुका है, यहाँ आ चुका है। दूसरा केस ये, अब ये फिगर बन चुकी है इस तरह से। अब उस सूरत में एरिया जो फ्लक्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया को मैं इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी का नाम दे सकता हूँ। मैंने उसको इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी का नाम दे दिया। ये इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया विच इज़ ए प्राइम, वो सामने मैंने लिख दिया, जो कि चेंज हो गया, ए से ए प्राइम हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बी से बी प्राइम हो गया। कैसे बी प्राइम हुआ, अब यहाँ से ये इसकी लेंथ ब्रेथ बन चुकी है, ये वाली। पहले ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब ये इसके लिए यहाँ से ये बन चुका है, इसका नाम बी प्राइम। समझ में आई बात। अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ बन रही थी इनिशियली, ब्रेथ उसकी सॉरी, जो कि बी के इक्वल थी। जब मैंने उसको बेंड कर दिया तब ये यहाँ से यहाँ तक बी बन चुकी है और ये बेंड होकर यहाँ जा चुकी है। ये बी सेम है, ब्रेथ उसकी एक्चुअली चेंज नहीं होनी, सिर्फ आपको लगना है कि चेंज हो गई है। इस तरह से अगर आप फाइंड आउट करते हैं यूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसको अगर आप यूँ कर दें, अब ये आपका हाइट से कम आ चुका है। आप देखें ना, ये इस तरह से है, ये आपकी लैडर यूँ पड़ी है स्ट्रेट, सीढ़ी किसी दीवार के साथ लगी हुई है। इसकी अगर आप इसको उठा के इसको सिरे को पीछे करके इसको यूँ कर दें, इस तरह से खड़ी कर दें यूँ, अब ये वही लैडर है जो ये वाली थी, ये सेम रहनी है।
सिर्फ ये वाली जो हाइट अटेंड है ये कम हो जानी है। तो ये इनिशियली बी है, ये जो बन चुका है ये बी प्राइम है। तो इस सूरत में मेरे पास जो फिगर बनेगी ये थीटा है, ये 90 एंगल बन रहा है, ये बी प्राइम, ये आप देख रहे हैं असल में उसकी ब्रेथ है जो कि बी है, ये थीटा बन रहा है। तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा किसके को लाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है बी प्राइम ओवर बी, बी प्राइम ओवर बी, यहाँ से बी प्राइम आ जाएगा बी कॉस थीटा। ये आपने अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें नहीं उसको बताना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए क्यों होता है, ई ए कॉस थीटा क्यों होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपकी बुक में भी ये चीज़ नहीं है। तो आप इसको लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी जो है ये, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी ज़्यादा होनी है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होने, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होना है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होनी है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी लाइंस की उतनी वो एक दूसरे के क्लोज होंगी, और जितनी वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आप इसको ई से रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी को, इनटू एल, बी को आप लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। अब ये एल क्रॉस बी बन गया जो कि असल एरिया है आपका, रियल एरिया है, आप पहले पे निकाल चुके हैं वो शुरू में एल क्रॉस बी। तो इसको आप ए से रिप्लेस कर दें, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों, ये डायरेक्शन है यहाँ पे। जब आप इसको कॉस को हटाएंगे तो डॉट लगा देंगे, इस वजह से आपका जो फार्मूला है फ्लक्स का वो ई डॉट ए होता है जब आपकी जो सरफेस है वो कुछ एंगल बना रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। बच्चों उसके बाद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इट, जहाँ तक अब हम कर चुके हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि गिव द कंडीशन व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज़ मिनिमम। तो उसके लिए आप कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास कर रही होंगी, वो कब होंगी, जब आप परपेंडिकुलरली हेल्ड करेंगे उस एरिया को। आप कहते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इसके परपेंडिकुलरली आपने यूँ एरिया हेल्ड किया हुआ है। व्हेन एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। आप अगर इस सूरत में इसके आपका एक्सप्रेशन निकालें, फ्लक्स इज़ मैक्सिमम, क्या होगा, ई डॉट ए होता है फ्लक्स का एक्सप्रेशन। अब एरिया की डायरेक्शन ये बनती है, आप जानते हैं वेक्टर एरिया, अगर इस डायरेक्शन में आपका एरिया हेल्ड किया गया तो इस पे नॉर्मल ये होने, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बननी है। तो ये ए की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन भी यही बन रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ई इंटू ए कॉस थीटा, दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 आ जाना है, तो ई ए कॉस 0 जो कि 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स विल गेट ई इंटू ए मैक्सिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरह से, एरिया आपने यूँ हेल्ड किया हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ये आपकी लाइंस आ रही हैं ये, और इस तरह से आपने एरिया रखा हुआ है यूँ, ये ऊपर से गुजर जाएंगे। तो उस सूरत में वेक्टर एरिया कितना होगा, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ जा रही हैं, नॉर्मल ये है, इधर नॉर्मल ये था इधर, तो एंगल 90 बनेगा। फ्लक्स का फार्मूला भी देख चुके क्या होता है, ई ए कॉस 90 आ जाएगा। ये मिनिमम फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ई ए 0 तो 0 फ्लक्स आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, जब एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली हेल्ड किया जाता है, और उस सूरत में एंगल दोनों में 0 बनता है, ई और ए में। और जब एरिया को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेल्ड किया जाता है, उस वक्त नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है, 90 एंगल बन रहा होता है वेक्टर एरिया का ई के साथ, उस सूरत में फ्लक्स 0 होता है।
कि बच्चों अल्लाह हाफ़िज़, बाकी इंशाल्लाह फिर